हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे मैं एक बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ आज, वो भी पापा के ऊपर, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बहुमूल्य हमारे पापा जी होते हैं। तो दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी आप इतना पैसा कमाएं कि आपके दौलत पे आपका बाप जब तक घमंड ना करे तब तक आपका पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने हमेशा अपने पापा के पैसों पे घमंड किया है, अपने पापा के घर पे, अपने पापा के गाड़ी पे घमंड किया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट या गुजारिश रहेगी कि आप भी कमा कर गाड़ी ख़रीदें और अच्छी से अच्छी गाड़ी ख़रीदें, अच्छा से अच्छा पैसा कमाएँ। और बाप जब आपके दौलत पे घमंड करेगा तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आजकल की जो नौकरियां हैं वो काफ़ी ख़राब चल रही हैं, क्योंकि हम कहीं दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, गुड़गांव कहीं भी जाते हैं तो हमें कंपनियां 10 से 12 हज़ार रुपये महीने सैलरी देती है। आप पढ़े लिखे हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, क्योंकि इस समय हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इस कारण हम लोगों को अच्छी से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो आपको बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने गांव में ही कुछ बढ़िया से बढ़िया काम करिए, कोई बिजनेस करिए जिसमें अच्छा से अच्छा इनकम हो। तो आप बाहर जाएंगे तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगी, आपसे काम करवाएंगी ज़िंदगी भर। यानी जब तक आप काम करने लायक रहेंगे तब तक कंपनी आपसे काम कराएंगी, उसके बाद कंपनी आपको निकाल देती है। आप सोचिए, आपको 10 से 12 हज़ार रुपये में आपसे काम करवाती है, आप साल का 1 लाख 2 लाख रुपये कमाएंगे। तो 1 लाख 2 लाख रुपये में आपके घर का तो पूरा खर्चा चल नहीं पाएगा। आप 4 व्हीलर 2 पहिया में आपकी ज़िंदगी रह के सिमट जाएगी, आप 2 पहिया ही चलाते रहेंगे जाएंगे ज़िंदगी भर। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस अगर आप करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और बिज़नेस में आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। और अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आप हमेशा अपने बॉस के गुलाम रहेंगे, अपने बाबू जी के गुलाम रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी से अच्छी काम करें, अपने गांव में करें, कोई बिजनेस रख लें, पर बाहर काम करने ना जाएं। अगर आप बाहर काम करने जाते हैं तो कंपनी आपसे काफ़ी अच्छी प्रॉफिट कमाती है, पर आपको उसके कंपनी का टर्नओवर हमेशा साल दर साल बढ़ता जाएगा, पर आपकी सैलरी वो नहीं बढ़ाएगा। उन लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वो लोग देख के जलते हैं, जो बाहर चलाते हैं कमाने के लिए, वो लोग उनको पैसा देना नहीं चाहते हैं, बस आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। जब तक आप उनके यहाँ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तब तक वो आपको रखेंगे। जैसे आपसे कोई गलती हुई तुरंत आपको निकाल देंगे, क्योंकि इस समय जनसंख्या के कारण ऐसा हो रहा है। जनसंख्या हमारे यहाँ भारत में ज़्यादा है, इस वजह से लोग सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आप काम छोड़ देंगे तो उनको आपसे कम पैसे में काम करने वाला बंदा मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, और हमारे यहाँ लुधियाना में हम काम कर रहे थे तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उस कंपनी में काफ़ी पुराने मज़दूर लेबर काम करते थे। जब कंपनी ने देखा कि वो कंपनी बिक गई, यानी कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी वाले ने ख़रीद लिया, तो कंपनी ने देखा कि काफ़ी पुरानी लेबर हैं, उनकी सैलरियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी। तो कंपनी ने सोचा कि मैं पुराने वर्कर को निकाल देता हूँ और नए वर्कर को रख लेता हूँ। नए वर्कर को उसने रखा तो नए वर्कर कम पैसे में रखे गए, और जो पुराने वर्कर थे वो काफ़ी साल से काम कर रहे थे, तो उनकी सरकार की मजबूरी थी, यानी लिमिटेड कंपनी थी, तो उनकी मजबूरी हो गई थी सैलरी बढ़ाना, तो उनको सैलरी बढ़ा के रखना पड़ा। जब सैलरी बढ़ाना पड़ा, कंपनी ने सोची कि जितनी हमारी कंपनी का टर्नओवर है उतने तो लेबर के खर्चे और सैलरी आ रहे हैं, तो उसने सारे वर्कर को निकाल दिया। उसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन किया गया था, पर ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने बिजनेस में अगर हाथ बढ़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, आपकी बच्चों की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने बॉस की कंपनी को बढ़ावा देते हैं, आपका उसमें कुछ नहीं होगा, आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। ठीक है।